हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनूप वर्मा और हम लोग एनसीईआरटी 11th क्लास की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमने जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी बची हुई है, मिसलेनियस जो आपके चैप्टर की एक्सरसाइज है सेट्स की, तो उसको डिस्कस करते हैं। उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम को आज हमने उठाया है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। शेयरिंग स्क्रीन टू यू। ओके, सिंपल सी प्रॉब्लम है। इतना कुछ हमने सेट के बारे में पढ़ लिया है, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो पढ़े हुए हैं उनको आप देख लीजिए, और उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें सिंपल सा है और देखते हैं इसको कैसे करें। तो इसमें क्या बोला है कि डिसाइड एमंग ऑफ द फॉलोइंग सेट व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसमें से देखना है कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो हमारे पास चार सेट दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है ए, that is your A. So you have to given that. I'm just writing here in the proper way. So given this is your A, and A क्या है? That is your subset. So this is your X such that X is belongs to set of real number and satisfy and satisfy satisfy the equation x square minus 8x plus is equal to 0। तो बेसिकली जो रियल सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, वही इसमें सेट्स के मेंबर्स हैं। तो रियल सोल्यूशन मतलब रियल नंबर कोई भी आ जाए। तो देखते हैं, जरा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को साइड में कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8 ऑफ एक्स एन प्लस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। तो वी नो दैट 6 टू द 12 होता है। तो यू कैन ब्रेक दिस 8 in 6x minus का 2x and plus of 12 is just equal to 0। लेकिन x is outside, then x minus 6 and minus of 2 out यहाँ पर ले लो, तो x minus 6 is just equal to 0। तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास? x minus 6 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x minus 2 is equal to 0। This implies x minus 6 is equal to 0, or this is x minus 2 is equal to 0। So what you got from here? This x is equal to 6 और x is equal to 2। तो इसका मतलब x and 2 both are the real numbers। तो रियल नंबर है, तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन है that is your 2 and 6 as well। ओके, तो हमारे पास अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे, सिंपली सोल्यूशन के फॉर्म में लिखे, तो यू कैन जस्ट राइट योर 2 comma 6। ओके, so I hope you understood it is your 2 and 6 of your elements of the set A। okay, B में क्या गिवन है? B में तो गिवन ही है, दिस इज अ फाइनाइट, योर 2 दिया है, 4 है और 6 है। ओके, एंड C की अगर हम बात करें, यू हैव द इवन नंबर्स 2 4 पॉजिटिव इवन नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और जो D है दैट इज योर 1 6। तो दीज आर द सेट। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि दिस 2 6, अगर हम यू कैन से, देखिए हमारे पास 2 और 6 इसके अंदर है, ए के अंदर, और बी के अंदर 2 4 एंड 6। तो जो ए के सारे एलिमेंट्स है वो बी के अंदर है, इट मींस दिस ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो क्लियरली यू कैन से दिस ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, और हम एक चीज और देख रहे हैं कि जो डी है जिसमें 6 है वो बी के अंदर भी है, और तुम्हारे पास अगर हम ए को पहले लेके चले, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ सी एज वेल। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ए इज द सबसेट ऑफ सी। ओके, तो ए को लेकर हो गया। अब हम आते हैं बी के ऊपर। बी किसका किसका सबसेट है वो चीज चेक कर लेते हैं। तो बी में है 2 4 6, मतलब ये 3 एलिमेंट्स जिस भी सेट के अंदर मौजूद होंगे वो इससे एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बट ये एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना, सारे के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो बी इसके लिए केवल एक ही सी सेट मिलता है। तो क्लियरली कैन से दिस बी इज द सबसेट ऑफ सी। ओके, दिस इज सी ओनली। अब हम सी के बारे में, सी जो है केवल खुद का सबसेट है, वो तो खुद का सबसेट होता ही होता है। और कोई भी सेट तो हम यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं दिस ए इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज अ ट्रिवियल थिंग। यहाँ पर आप बी इज द सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हो, ऑब्वियस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सी, सी किसी और दूसरे में कंटेंट नहीं होगा। तो दिस इज सी द सेल्फ सबसेट बट नॉट फॉर दैट सेकंड वन। अच्छा, अब हम बात करते हैं डी का।
तो डी हम देख रहे हैं वो ए के अंदर भी मौजूद है, बी के अंदर भी 6 है और सी के अंदर भी 6 है, तो इसका मतलब डी इन तीनों का सबसेट है। तो यू कैन जस्ट से डी द सबसेट ऑफ डी एज वेल, and D the subset of A, D is the subset of B, and D is the subset of C. Okay, तो these are the subset, मतलब A B का है, A C का है, B C का है, और तुम्हारे पास D A का है, B का भी है और C का है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट। तो सिंपली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और यू अंडरस्टूड इट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसमें एक और लाइन भी जोड़ सकते हैं। अगर मान लो किसी को सबसेट कहला है, मान लो सपोज दैट यू आर जस्ट वांट टू सी, एंड आपको पता है, क्लियरली दिख रहा है कि A इज द सबसेट ऑफ B, है ना। तो व्हाट इज B? इट मींस all elements of A is in B, है ना। सारे के सारे एलिमेंट जो A के हैं वो कहाँ पर हैं? B के अंदर। ओके, so I hope you understood this question. We will discuss next question in the next lecture. Okay, so thank you and keep learning.